हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें बताई थी ना कि भाई अगर कोई चार्ज पॉजिटिव हो उसको हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लेके जाएंगे तो किस तरह का वर्कडन होगा, लो पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल लेके जाएंगे किस तरह का वर्कडन होगा, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge ड्यू टू पॉइंट कि कोई एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। देखो, ये मान लो कि आपके पास कोई Q चार्ज है और इससे R दूरी पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे किया था, याद करो, हमने लास्ट में डिफाइन किया था कि भाई अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि अनंत दूरी से, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से क्या लेकर आओ, एक Q नॉट चार्ज को लेके आओ विद इन वेरी स्लो स्टेप्स। जब स्लो स्टेप्स में उसको लेकर के आओगे यहां तक आप ले आए, यहां पे जब आप ले आओगे तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप Q नॉट को लेकर के आए उस पॉइंट Q नॉट पर आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। चलो भाई, मैंने इसको यहां पर ले आया। जब मैं इसको यहां पर ले आया तो भाई मैं तो जानता हूं दो पॉइंट चार्जेस अगर हैं Q1 Q2 तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वह कितना होगा, वह K Q1 Q2 बाय R होगा। तो ये कितना होगा, K Q नॉट बाय R। ये तो एक बात होगी। बाय डेफिनेशन, भाई हमारी जो डेफिनेशन है बच्चों पोटेंशियल की, बाय डेफिनेशन V इज इक्वल टू, बोलो क्या था, U डिवाइडेड बाय Q नॉट। मैंने बताया था Q नॉट वह चार्ज होगा जिसको आप अनंत दूरी से लेकर के आए हो, इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर के आए हो। तो भाई U की वैल्यू तो होगी K Q नॉट बाय R, तो ये था ही Q नॉट से मैंने डिवाइड कर दिया। Q नॉट को कैंसिल आउट कर देगा, इट विल बी इक्वल टू K Q बाय R। बेटा ये बात ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका जो एडिशन होगा वह एडिशन कैसा होगा, अलजेब्रिक एडिशन होगा। तो ये तो पोटेंशियल आ गई। यहां से एक बात ये भी पता लग गई मुझे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर इस तरह का होगा तो कोई आपसे V और R के बीच में ग्राफ भी पूछ सकता है, वो ग्राफ भी बना दूंगा मैं। यह V, यह R, ये कुछ। तो बेटा ये फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण से R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, वह KQ बाय R होगा। ये जो फॉर्मूला जो आपने लिखा है KQ बाय R, इसमें एक बात ध्यान ये रखनी है कि पुट द वैल्यू ऑफ Q विद साइन, you have to put the value of Q with sign, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। देखो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसके कारण से उस पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये चार्ज Q नेगेटिव हुआ तो उस चार्ज पर पोटेंशियल, उस पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये? तो भाई ये बात मेरी समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू KQ बाय R। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के केस में बात करें तो जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, अगला जो बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है, n चार्जेस हैं, या एक मतलब दो से ज्यादा या जितने भी ज्यादा चार्जेस हैं उसके कारण से आप पोटेंशियल देखना चाहते हैं। चलो मान लो कि यह हमारे पास एक कोई चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, अप टू सो ऑन, ये चार्ज कोई Qn है।
ये हमारे इस स्पेस के अंदर ये चार्जेस रखे हुए हैं और हम क्या चाहते हैं कि इस पॉइंट P पर क्या पता लग जाए मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज लिख लो, अगर कोई बोर्ड के एग्जाम के लिए आपसे पूछे, सपोज वी हैव n पॉइंट चार्जेस, सपोज लिख लो चाहे आप यहां पे, सपोज वी हैव n charge particles, कौन कौन से, Q1, Q2, Q3 up to Qn in our system। जो हम सिस्टम ले रहे हैं उस सिस्टम के अंदर Q1, Q2, Q3, Q up to Qn, ये सारे क्या हैं, ये n चार्जेस हैं इन अवर सिस्टम, which are at a distance of कैसे लिखूं भाई, R1, R2, R3 up to Rn from point P। ये P पॉइंट कौन सा है, ये P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फ्रॉम पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is to be calculated, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। समझो जरा कैसे, देखो ये Q1 था, Q1 से और ये जो दूरी है ये R1 है, ये जो दूरी है ये R2 है, ये जो दूरी है ये R3 है, एंड सो ऑन, और ये जो दूरी है बेटा लास्ट वाले चार्ज की, यह दूरी Rn है। ठीक है, मैं ये बात जानता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसका जो एडिशन होगा वह वेक्टर एडिशन नहीं, वह एल्जेब्रिक एडिशन होगा, स्केलर एडिशन होगा। तो भाई मैं क्या लिख दूं, P पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, अच्छा मैं ऐसा लिख लूं, लेट V1 क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, है ना। इस P पॉइंट पर देखो क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस लगाएंगे, ऐसे ही इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह सभी चार्जेस के कारण से होगा, यानी कि Q1 के कारण से अपना पोटेंशियल होगा, Q2 के कारण से, Q3 के कारण से, Q4 के कारण से। तो V1 ने क्या मान लिया है, ये जो Q1 चार्ज है इसके कारण से जो पोटेंशियल आया। तो बच्चों V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मैं फॉर्मूला मैंने देख लिया है कि Q1 बाय R1, ये पहली बात, ये V1 आ गया। V1 माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1। एक मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके नोट करो जल्दी से, मैं ये रब कर रहा हूं। देखो तो भाई इसी तरह से मैं क्या करता हूं, देखो मैंने V1 निकाल लिया है, अब मैं क्या लिख दूं कि भाई जो V2 है, V2 भी लिख दो। V2 क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट P। तो भाई V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q2 बाय R2। इसी तरह से V3 क्या हो जाएगी बच्चों, K Q3 बाय R3 एंड सो ऑन। और जो ये Vnth आएगा, है ना, Vnth क्या आ जाएगा, K Qn बाय Rn। और क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, इसको भी ऐसे लिखो, सेकंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन एंड सो ऑन। तो अब जो टोटल पोटेंशियल आएगा Vp, मैं कहता हूं लेट Vp इज नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जो आएगा वो ये होगा। तो बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन अप टू ये काउंटिंग कहां तक चली जाएगी, अप टू ये काउंटिंग Vn तक चली जाएगी। V1 की वैल्यू आपने क्या लिखी है, K Q1 बाय R1, यहां से देखिए। V2 की वैल्यू K Q2 बाय R2, K Q3 बाय R3 प्लस, और nth क्या क्या लिखूं, K Qn बाय Rn। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया।
तो भाई एक काम करो, यहाँ से क्यू के तो मैं कॉमन ले लेता हूँ कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या बन जाएगा देखो, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन अप टू Qn/Rn। ऐसे आ गया। आप इसमें भी जो जो वैल्यू जब पुट करेंगे ना बेटा, वो साइन के साथ पुट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है बेसिकली, Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 इन सबका जोड़ है। तो मैं इसको समेशन वाली फॉर्म में लिख देता हूं, Qi डिवाइडेड बाय Ri। I की वैल्यू देखो बेटा 1 से शुरू होगी और n तक जाएगी। यह P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया आपका। ये आपका P पॉइंट पर क्या आ गया है, यह P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। तो यानी कि देखो ये तो एक एक्सप्रेशन ये हो गया है कि किस तरह से करना है। तो बस समझने की बात ये है कि देखो मुझे सराउंडिंग के जितने भी चार्जेस होंगे उन सब का क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक एडिशन करना होगा। स्क्रीन एक बार पॉज करके इसको नोट कर लो। अब इसको कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये अब इस पर जो अभी फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल जो है कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। देखो जरा करते हैं इसको। वो कह रहा है कि एक कोई चार्ज है, ये मान लो चार्ज है यहाँ पर Q, जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो भाई उसका फॉर्मूला मैं जानता हूं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू KQ/R। तो भाई क्या हो गया, K की वैल्यू तो होगी 9 × 10⁹, Q हो गया 4 × 10⁻⁷। और देखो ये 9 सेंटीमीटर है, आपको ऐसा यूनिट में लिखोगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 9/100 मीटर। तो भाई ये कितना आ जाएगा, देखो जरा आंसर, 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो गया, और भाई यहाँ पे क्या बच गया, 4 × 10⁻² और × 10⁻²। तो ये बच गया 4 × 10⁻4 वोल्ट, 4 × 10⁻4 वोल्ट। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? भाई हमने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना था ना, KQ/R। तो KQ/R ने फॉर्मूला यूज किया और उससे हमने क्वेश्चन कर लिया है। चलो इसका सेकंड पार्ट मैं इधर कर देता हूं, देख लो सेकंड पार्ट इसी का, इधर देखते हैं। कहता है कि हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज of 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अच्छा इस पॉइंट का नाम P रख दिया। इन्फिनिटी से लेकर के आना है किसी भी चार्ज को P पॉइंट तक। अच्छा वो चार्ज जो है वो कितना है, 2 × 10⁻⁹ कूलम। बेसिकली हम एक चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, हम एक चार्ज पार्टिकल को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वह एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो यानी कि वर्क डन इंफिनिटी से P दैट विल बी इक्वल टू जिस चार्ज को लाया जा रहा है। और अब एक बात देखो कि यहाँ पे अगर आप इंफिनिटी से P लिख रहे हो, ये वर्क डन एक्सटर्नल है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, P से इंफिनिटी, यानी कि Vp - V इंफिनिटी बच्चों। तो ये देखो Q0 वो चार्ज जो आप लेकर के आ रहे हो 2 × 10⁻⁹, P पॉइंट पर पोटेंशियल आपने निकाल लिया है 4 × 10⁻⁴, माइनस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल बच्चों होता है 0। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये आंसर आ गया आपका 4 × 2 = 8, 8 × 10⁻⁵ जूल। ये बात समझ में आई क्या? यहाँ पे ध्यान रखना था, ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप तो लेकर आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है। एक्सटर्नल वर्क डन हुआ तो अगर ये इंफिनिटी से P लाए हो तो यहाँ पे क्या आएगा, P - इंफिनिटी वाला पार्ट आएगा।
और एक पार्ट बचा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है, सेम डिटो क्वेश्चन। कह रहा डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग व्हिच द चार्ज इज ब्रॉट। कह रहा कि जिस पाथ से आपने करके आए उस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, नो। क्यों नहीं करेगा, कोई बता सकता है बच्चों? क्यों? क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, और वी कैन से कंजर्वेटिव फील्ड या फिर फोर्स भी बोल सकते हो आप। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वह इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वह कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी काम होता है तो वह इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो क्लियर है क्या? ये नोट करो, अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, नोट कर लो। कर लिया बच्चों? नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं जरा इसको। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। देखो कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है बेटा, इसको ए पॉइंट पे रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है बी। उस बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। वह फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? KQ बाई आर स्क्वायर। तो भाई उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है 24 इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आती है। अगली बात में क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द सेम चार्ज। कह रहे इसी चार्ज के कारण से इस पॉइंट पर पोटेंशियल दे रखा है। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं जानता हूं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? KQ बाई आर। तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है 12, तो 12 इज इक्वल टू KQ बाई आर। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। 24 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, और ये KQ बाई आर। तो वही आ गया 2 इज इक्वल टू 1 बाई आर, यही आया। और r इज इक्वल टू 1 बाई 2 मीटर। देखो जरा सही आया क्या? r की वैल्यू जो बच्चों आई वह r की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाई 2 मीटर, या फिर आप बेटा इसको क्या लिख सकते हो? 0.5 मीटर भी लिख सकते हो। आपको एक डिस्टेंस पूछा गया कि आपको इस AB की वैल्यू भी बतानी है, मतलब कि r की वैल्यू भी बतानी है। ये r की वैल्यू आ गई, आपको q की वैल्यू भी बतानी है। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो जरा, इस वाली में 12 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी होगी? 9 into 10 to the power 9 q, और r की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 0.5। तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो जरा, 2/3 into 10 की पावर -9 कूलम, और 0.67 into 10 to the power -9 कूलम, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया, एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और फिर ये क्वेश्चन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। ये एक चार्ज Q1 है 3 into 10 to the power -8 कूलम, और एक दूसरा चार्ज है -2 into 10 to the power -8 कूलम। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। कह रहा है कि ये इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उन दोनों के किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, यह बात हमसे पूछी हुई है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? देखो जरा, दो बातें हैं। केस फर्स्ट, पहला केस क्या क्या बात बन सकती है? ऐसे मानो कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2। Q1 की बच्चों जो वैल्यू है वो 3 into 10 to the power -8 कूलम है, और Q2 की जो वैल्यू है वह नेगेटिव है। वह जो वैल्यू है वह वैल्यू क्या है? वह वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो अब एक काम करो,
कि मान लो कि यह कोई पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 0 होगा, यह x दूरी पर है, तो यह वाली जो दूरी है बच्चों में दूरी क्या हो जाएगी 15 - x। तो इस पॉइंट पर, यानी कि मैं इस पॉइंट का नाम कुछ p रख लेता हूं, मैं क्या चाहता हूं p पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो। तो p पॉइंट पर पोटेंशियल 0 देखो कैसे हो सकता है, इस पॉइंट पर इसके कारण से पोटेंशियल, इसके कारण से तो पोटेंशियल क्या आएगा k q1/r1, r1 की वैल्यू तो x है, प्लस k q2/15 - x, यह 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखो मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं आगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई, q1/x इज इक्वल टू माइनस ऑफ q2/15 - x। q1 की वैल्यू तो हम सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x। q2 की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 15 - x। तो भाई इसको जरा आप सॉल्व कर लो, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ चलेगी, 45 - 3x इज इक्वल टू 2x, और वी कैन से 3 + 2 इज 5, 5x इज इक्वल टू 45, और x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि Q1 चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करोगे तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा आएगा, वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? एक पार्ट इसका, एक केस और बन सकता है, देखो जरा यहां से, केस 2। कि यहां पे कोई चार्ज Q1 रखा है, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई दूसरा चार्ज Q2 रखा है। मैं कहता हूं कि यहां से x दूरी पर इस पॉइंट P पर भी पोटेंशियल 0 हो सकता है। क्यों 0 हो सकता है? क्योंकि जो Q1 वाला जो चार्ज है, देखो वो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वाला क्या है नेगेटिव चार्ज है। देखो वैसे भी एक पॉसिबिलिटी बना देते हैं, तो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। देखो Q1 के कारण से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, k Q1/15 + x। भाई Q1 के कारण से उस पॉइंट की दूरी कितनी है 15 + x, यह बराबर हो जाना चाहिए k Q2 प्लस k Q2 और यह दूरी x, इसके सम के बराबर, ये सम 0 होना चाहिए। तो यहां से बच्चों क्या आ गया, Q1 की वैल्यू तो आपके पास आई, Q1 की वैल्यू तो पता ही है 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 15 + x, इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 × 10⁻⁸/x। तो 10⁻⁸ से गया, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 30 + 2x, और x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो बेटा इस क्वेश्चन के दो आंसर आए। क्या क्या आंसर आ गया, एक तो कि भाई यहां से जो Q1 वाला चार्ज है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो Q2 वाला चार्ज है उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हम पोटेंशियल है वो 0 आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि ऐसे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, यू हैव टू कंसीडर द बोथ पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटीज हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। नोट करो, फिर मैं रब कर रहा हूं एक बार इस क्वेश्चन को करने के लिए, करो बेटे जल्दी से। आगे देखो, तो आज का जो लेक्चर है इसमें बस मैं ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इतना ही करेंगे आज के लेक्चर में, और आप नोट साथ साथ बनाते रहोगे। नोट्स आपको क्या करने हैं, साथ साथ बनाते रहने, साथ साथ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। ऐसे ये कोई स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड दे रखी है √2 मीटर, ये भी √2 मीटर है, और इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। चार्जेस क्या क्या दे रखे हैं, देखो एक चार्ज तो दे रखा है 100 माइक्रोकूलम, ये चार्ज दे रखा है -50 माइक्रोकूलम, यह चार्ज दे रखा है 20 माइक्रोकूलम, और यह -60 माइक्रोकूलम। खैर
कौन सा चार्ज कहाँ रखा है उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह कैसी क्वांटिटी है, वह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे इस पॉइंट पर बताना है। तो देखो इसको की स्क्वायर है तो ये जो दूरी होगी ये सभी केसेस में, यानी कि चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी सभी के लिए सेम है, वह कितनी होगी, ये √2 है और यह भी √2 है। तो बेटा ये कितनी आएगी जरा देखो जरा, ये जो दूरी आएगी बेटा ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये A पॉइंट मान लो, ये O पॉइंट मान लो। तो जो AO जो दूरी आएगी ये देखो कैसे आएगी, क्या ये जो पूरी दूरी आएगी उसका आधा आएगी, पूरी दूरी आएगी √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर ये कितना आ गया बताओ, ये तो 2 2 2 जो 4, तो ये तो 2 आ गया। तो AO, अच्छा इसका डिवाइडेड बाई 2 भी करना है। तो आप देखो कि ये जो AO दूरी आ गई ये कितनी आ गई, ये 1 मीटर आ गई। तो आपसे जो O पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा था वो क्या क्या आएगा, देखो K इस वाले चार्ज के कारण से 100 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R, इसके कारण से प्लस K × -50 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R, प्लस इस वाले चार्ज के कारण से KQ बाई R, इसके कारण से दूरी 1 ही है, प्लस KQ -60 है डिवाइडेड बाई R। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V0 इज इक्वल टू, देखो कॉमन क्या आ रहा है, K × 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया 100 -50 प्लस 20 और -60। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है सीरीज से बच्चों। K की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ और देखो ये कितना बन गया 100 120 और 110, तो ये 10 बच गया। तो ये आ गया 9 × 10⁻10 और ये 4, बोलो 9 × 10⁴ वोल्ट। क्या यही आंसर आया है क्या सभी का, क्या आंसर आ गया 9 × 10⁴ वोल्ट। आप देखो इस तरह के और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो ना, कि स्क्वायर की बजाय कोई ट्रायंगल दे रखा हो, उसके वर्टिस पे या उसके सेंटर में अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल पूछा जा सकता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके नोट्स बना लो और ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।